हे एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी क्लोज। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हालांकि इस टॉपिक को बहुत सारे लोगों ने कवर कर लिया होगा, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही प्रिसाइज और कंसाइज वे में कवर करेंगे। हुआ क्या है, पाकिस्तान ने इंडियन इंपोर्ट्स के ऊपर जो बैन लगा रखा था, अब उस बैन को हटा दिया है। नाउ फाइनली अब पाकिस्तान भारत से कॉटन और शुगर को इंपोर्ट करेगा। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे ढेर सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने इसको पब्लिश किया, द हिंदू ने इसको पब्लिश किया, टाइम्स ऑफ इंडिया, द प्रिंट और भी वेरियस न्यूज़पेपर में इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया है कि वो शुगर और कॉटन को इंपोर्ट करेगा फ्रॉम इंडिया। पिछले 2-3 सालों से जो ट्रेड है वो काफ़ी बेकार से चल रहे हैं दोनों के बीच में। ये क्या रीज़न है इसके पीछे का, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे इस आर्टिकल से रिलेटेड 3 क्वेश्चन सभी लोगों के दिमाग में उठेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, पाकिस्तान ने ये जो इंपोर्ट है इसको बैन क्यों किया था। दूसरा क्वेश्चन, चलो बैन किया था तो किया था, लेकिन अब उसके बाद इस बैन को हटाने का क्या रीज़न है। थर्ड, हम लोग बात करने वाले हैं इन दोनों के बीच में ट्रेड रिलेशंस किस तरीके के रहे हैं पिछले कुछ सालों में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंडिया पाकिस्तान का जो ट्रेड है वो बैन से पहले किस तरीके का था। जो इंडिया का एक्सपोर्ट है टू दी पाकिस्तान वो गिरता हुआ नजर आया है। साल 2015-16 में इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता था लगभग 2.17 बिलियन डॉलर्स तक का, लेकिन आप देख पाओगे साल 2016-17 के अंदर जो ये एक्सपोर्ट है वो 16% से गिर चुका था और 1.82 बिलियन डॉलर्स तक का हमने एक्सपोर्ट किया था। इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न है उरी टेरर अटैक। जो उरी में टेरर अटैक हुआ था, फिर उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। तो ये सारे रीज़न है, इसकी वजह से जो दोनों के बीच में ट्रेड है वो गिरता हुआ नज़र आ गया था। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साल 2016 में ये सारी चीज़ें हुई हैं और साल 2016-17 से ही जो ट्रेड है वो लगभग गिरना चालू हो चुका था। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ग्रोथ ऑफ इंपोर्ट है, यानी कि हम लोग पाकिस्तान को एक्सपोर्ट तो करते ही हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान से कुछ इंपोर्ट भी करते हैं। क्या एक्सपोर्ट क्या इंपोर्ट करते हैं ये मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा, लेकिन जो इंपोर्ट है वो भी काफ़ी हद तक गिर चुका था और बीच में हमने लगभग 1% का इंक्रीमेंट देखा था। 1% से जो है रिलेशंस, जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो इंप्रूव हुए थे। लेकिन फिर साल 2019 में क्या हुआ, भारत ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करे। क्या चेंज किया मैं अभी आपको बताऊंगा। उस चेंज की वजह से जो ट्रेड रिलेशंस है वो और ज़्यादा खराब हो गए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया का जो ट्रेड है पाकिस्तान के साथ वो लगभग कितने कितने डॉलर्स तक का हुआ है, कौन कौन से साल में, ये एक डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। साल 2018-19 में भारत ने एक्सपोर्ट किया था टू दी पाकिस्तान 2.07 बिलियन डॉलर्स तक का और इंपोर्ट किया था 494.87 मिलियन का। ये बिलियन है, ये मिलियन ध्यान से देखना। फिर उसके बाद जो ट्रेड बैलेंस है वो यहाँ पर 1.57 बिलियन तक का हुआ था ऑल ओवर जो ट्रेड है। फिर उसके बाद आप देख पा रहे होंगे 2018-19 के बाद 2019-20 में जो ये ट्रेड है ये लगभग काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप हुआ। फिर उसके बाद 2020-21 के अंदर और भी ज़्यादा तेज़ी से ड्रॉप हुआ। फिर उसके बाद से जो ट्रेड हैं ये बहुत ही आप ना के बराबर चल ही रहे थे। अब क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो कोई ट्रेड करे जाते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया जो है पाकिस्तान को क्या क्या एक्सपोर्ट करता है आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले कॉटन, ऑर्गेनिक केमिकल्स और प्लास्टिक हो गया, टेनिंग एंड डाइंग एक्सट्रैक्ट्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें भारत एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। तो जो कॉटन का आप देख पा रहे होंगे, कॉटन साल 2020-21 के अंदर बिल्कुल भी एक्सपोर्ट नहीं करा गया है। उसके बाद इंडिया का टॉप इंपोर्ट के बारे में बात करें, पाकिस्तान से क्या इंपोर्ट करते हैं वो मिनरल फ्यूल्स हो गए, एडिबल फ्रूट्स हो गए, सॉल्ट, सल्फर, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करी जाती हैं। आप लास्ट वाला देख रहे होंगे ये 2018-19 का डेटा है, ये 2019-20 का, ये 2020-21 का। तो आप कंपेयर कर पा रहे होंगे ईजिली कि यहाँ पर जो ट्रेड है वो लगभग काफ़ी तेज़ी से गिरा है, लगभग ना के बराबर ट्रेड हुआ है। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने इस ट्रेड के ऊपर बैन क्यों लगाया था ये हम लोग जानेंगे। पाकिस्तान का डिसीजन ये 2019 में अगस्त में लाया गया। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा भारत ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करा था। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 35A को हमने एब्रोगेट कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान काफ़ी चिढ़ चुका था और जो है पाकिस्तान ने इसको इलीगल भी बोला था। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से जो ट्रेड है दोनों के बीच में वो एक तरीके से डाउन हो गए। अब यहाँ पे दूसरा बहुत बड़ा रीज़न क्या है? दूसरा ये रीज़न है, देखो न्यू दिल्ली ने
200% के टैरिफ लगा दिए थे। यानी कि अगर पाकिस्तान हम लोगों को कुछ इंपोर्ट करेगा तो पाकिस्तान के इंपोर्ट्स के ऊपर क्या होगा, हम लोग 200% का टैरिफ लगा देंगे। तो यहाँ पर कौन पे करेगा 200%, और ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट हो जाएगा, तो पाकिस्तान को ऑब्वियस सी बात है लॉस होगा। तो उस वजह से यहाँ पर और भी ज़्यादा इंपोर्ट डाउन हो गया। अब ये 200% का टैरिफ क्यों लगाया गया था, इसके पीछे का मेन रीज़न पुलवामा टेररिस्ट अटैक जो हुआ था, आपको मालूम होगा 14 फरवरी 2019 में। यह आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे, यह है 16 फरवरी 2019 का ये आर्टिकल है। ये पुलवामा टेरर अटैक हुआ था 14 फरवरी को। उसके बाद आप देख पाओगे बहुत सारे हमारे जवान हैं वो शहीद हो गए थे इसके अंदर। तो भारत ने फाइनली टैरिफ लगा दिए थे 200% तक के। ओके, नाउ अब यहाँ पे चेंज क्यों आ रहा है, यानी कि अब ये जो बैन है इसको क्यों हटा रहा है पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान का जो डिसीजन है इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न कि वहाँ पे जो कॉटन है उसके अंदर हो चुका है शॉर्टेज। ऑब्वियस ही बात है, वहाँ पे कॉटन बहुत ही कम उगता है, बहुत ही कम उगाया जाता है ना। उसकी वजह से जो पाकिस्तानी टेक्सटाइल सेक्टर हैं वहाँ पे रॉ मटेरियल पड़ चुका है कम। अब ज़रूरत पड़ रही है तो वो इंडिया से परचेस करने वाले हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि वो इंडिया से ही परचेस करें, और भी कंट्रीज़ बहुत सारे ऑप्शंस उनके पास बच जाते हैं, लेकिन और कंट्रीज से वो क्यों नहीं परचेस कर सकते। सबसे बड़ा रीज़न देखो, यूएस ब्राज़ील से भी चाहे तो वो परचेस कर सकते हैं, लेकिन यूएस ब्राज़ील से बहुत ही महंगा पड़ जाएगा प्रोडक्ट, साथ ही साथ बहुत ही लंबा टाइम भी हो जाएगा। उसके बाद शुगर को इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। अब शुगर को इंपोर्ट करने का क्या रीज़न है, देखो जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं हम्माद अजहर, इनके द्वारा बोला गया जो शुगर का इंपोर्ट है वो भी कर लेना चाहिए कॉटन के साथ साथ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर शुगर के प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा हायर हैं एज़ कंपेयर टू द इंडिया के अंदर शुगर के प्राइसेस बहुत लो हैं। दैट इज़ वाई ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे भी पब्लिश हुए हैं, पाकिस्तानी आर्टिकल्स, जिसमें बताया गया कि जो पाकिस्तान के अंदर शुगर का प्राइस है वो 100 रुपये पर केजी टच हो रहा था। तो इतना ज़्यादा हाई प्राइसेस की वजह से लोगों को आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। नाउ अब ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि भारत अब यहाँ पे शुगर एक्सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को। ओके, यहाँ पे आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें, सारे एस्पेक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही कंसाइज वे में हम लोगों ने इसको कवर किया है। मैं कोशिश करूंगा और भी टॉपिक्स आपके लिए इसी तरीके से लाते रहूं, इजी वे में आपको यहाँ पर समझाने के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ भी चाहिए होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टडी ग्लोस का टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना डेली इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।